इमेजिन करो आप ऑफिस में हो, शॉप में हो या फिर कहीं पे ट्रैवल वगैरह कर रहे हो और अचानक से आपके किसी बेस्ट फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव का कॉल आ जाए और वो कॉल पे कहता है कि अचानक से उनके किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा और डॉक्टर्स ने अर्जेंटली 40,000 का अमाउंट डिमांड करा है। कॉल अननोन नंबर से था तो पहले तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए उसको वीडियो कॉल करते हो और वीडियो कॉल पे भी वही बंदा बिल्कुल रोते हुए दिखाई दे रहा है, उसके आंखों से आंसू आंसू टाइप से टपक रहे हैं और इमोशनल होकर वो जो भी अकाउंट डिटेल्स देता है आप उसे 40,000 या फिर जो भी आपके पास अमाउंट होता है आप उसे ट्रांसफर कर देते हो। कुछ टाइम बाद पता चला कि वो आपके साथ स्कैम कर गया और आपका 40,000 का अमाउंट चला गया। देखो आज के टाइम पे ना ऐसे कई सारे स्कैम हो रहे हैं, तो पहले तो किसी भी इंसान को फोन पे पैसे ट्रांसफर मत करो, खास करके अगर वो किसी अननोन नंबर से कॉल करता है तो उसे सिंपल करो कि भाई तू अपने ओरिजिनल नंबर से मुझे कॉल कर, या फिर अगर तुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है तो किसी बंदे को मेरे पास भेज दे या तू खुद आ जा, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। या फिर कोई ऐसी सीक्रेट चीज है जिसे सिर्फ आपको और उसे ही पता है तो अच्छे से पहले वेरीफाई वगैरह कर लो, तब नहीं उसके पैसे को ट्रांसफर करना। और आज के टाइम पे ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे स्कैम चल रहे हैं और ऐसे स्कैम में ना ज्यादातर वो लोग फंसते हैं जो अपने आप को काफी ज्यादा स्मार्ट या फिर नॉलेजेबल समझते हैं। और इस तरह के ज्यादातर स्कैम कभी आईफोन के नाम पे हो रहे हैं, कभी जॉब के नाम पे हो रहे हैं, कभी फॉरेन ट्रिप के नाम पे हो रहे हैं और कई कई अलग अलग तरीके से भी स्कैम किया जा रहा है। और एक ऐसा स्कैम जिसपे ज्यादातर लोग तो देखते हैं, बहुत तक उस स्कैम का शिकार हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग एंड मोमेंट पे शिकार होने से बच जाते हैं। अक्सर कई बार ना हम कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सर्च करते हैं और अचानक से कोई दूसरा वेबसाइट ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड हो जाता है और वो इस तरीके से कनेक्ट होता है ना कि वो हमारे डायरेक्ट फोन पे तक ले आता है। मतलब जो फोन पे का जो ऐप होता है वो डायरेक्ट हमें फोन पे के ऐप तक ले आता है और आपका वहां पे अमाउंट वगैरह सारा कुछ डाला हुआ रहेगा। बस आपको करना यह है कि सिर्फ अपना जो यूपीआई पिन है वो यूपीआई पिन डालना है और आपका पैसा ट्रांसफर। बहुत लोग फ्लो में अपना यूपीआई पिन डाल भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे रुक जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई ये तो है, ये फुल्ली स्कैम है। और जो लोग ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं उसके बाद आपके पैसे से स्कैमर मस्त पार्टी वार्टी कर रहा होता है और आप घर पे बैठ के सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं। पिछले 6-8 महीने से एआई और टेक्नोलॉजी जितना फास्ट ग्रो किया है उतना ही फास्ट से स्कैमर भी इन 6-8 महीनों में उतना ही ज्यादा स्कैम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये वीडियो अवेयर करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि 2024 में आप या फिर आपके कोई भी फ्रेंड रिलेटिव वगैरह ऐसे किसी स्कैम का शिकार ना बने। कुछ दिन पहले ही मनोज दे का पूरा फोन हैक होते हुए बचा है, जिसमें उसके पूरे बैंक की डिटेल, दो यूट्यूब चैनल की आईडी, पासवर्ड सारा कुछ था, ईमेल वगैरह सारा कुछ था। अगर उसका फोन हैक हो जाता ना तो रियली बता रहा हूँ कि उसका पूरा जो YouTube चैनल है, उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह जो भी पैसे वैसे है ना, सारा कुछ खत्म हो जाता है। आप खुद सोच करके देखो कि जिस बंदे के पास 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर है और वो दूसरों को गाइड करता है, वो खुद एक स्कैम में फंसने जा रहा था बट लास्ट मोमेंट पे उसे आइडिया आ गया और लास्ट मोमेंट पे वो बंदा बच गया। दरअसल स्कैम ये था कि जिस तरह किसी भी फाइल के बाद .mp3, .mp4, .vaw या फिर ऐसा कुछ फाइल का नाम होता है ना, उसी तरीके से एक फाइल होता है जिसका नाम होता है .rar। मतलब फाइल का जो नाम रहेगा उसके बाद आपका .rar करके एक फॉर्मेट में नाम लिखा हुआ रहेगा। वो एक इतना करप्टेड फाइल होता है कि अगर उसे अपने गलती से भी अगर अपने फोन पे डाउनलोड कर लिया या फिर आपने किसी लैपटॉप वगैरह जिस भी डिवाइस पे डाउनलोड किया, वो डिवाइस आपका पूरा का पूरा हैक हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पे जो भी कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, सारा चीजें आपके स्कैमर को दिखेगा जिस बंदे ने वो लिंक आपको सेंड करा है। और फिर वो आपका पासवर्ड वगैरह सारा कुछ, जो भी बैंक का डिटेल्स वगैरह है, यूपीआई वगैरह है, ईमेल वगैरह है, सारा कुछ हैक कर लेता है। उसके बाद आपके अंडर में कुछ भी नहीं बचेगा और फिर यूट्यूब या फिर कोई भी इंसान आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे स्कैम के बारे में ना अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सोच के देखो कि भाई 5.5 मिलियन जैसा बंदा अगर स्कैम का शिकार होते होते बचा है तो हम और आप फिर भी तो एक छोटे मोटे क्रिएटर हैं। तो एक चीज ना हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो कि .rar नाम से कोई भी अगर फाइल आपको सेंड करता है तो उसे अपने फोन में कभी भी डाउनलोड मत करना। उसके बारे में अच्छे से रिसर्च वगैरह कर लेना, सामने वाले बंदे से अच्छे से बात कर लेना, ठीक है, कॉल वगैरह में बात कर लेना, वीडियो कॉल में बात कर लेना, तभी फाइल डाउनलोड करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि आप बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो सकते हो। वहीं एआई वॉइस स्कैम ना अभी काफी तेजी से चल रहा है, जिसमें 85% लोग इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं और अपनी पैसे या फिर अपना बैंक का डिटेल वगैरह इजीली सामने वाले को दे देते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज के अनुसार 2023 में दिल्ली पुलिस ने एक ऑफिस में रेड करा और वहां पे उन्हें लगभग 200 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ, जिसे स्कैमर्स ने 30,000 अलग अलग लोगों से वर्क फ्रॉम होम जॉब के नाम पे पैसे लिए थे।
देखो ऐसे स्कैम ना बेसिकली दो मोमेंट पे सबसे ज्यादा होते हैं। पहला तो तब जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, जैसे आईफोन आपका 50 60 70% का डिस्काउंट में मिल गया, या फिर आपका कोई फॉरेन ट्रिप काफी अच्छे प्राइस में हो गया, आपकी ड्रीम जॉब मिलने की खुशी। इस मोमेंट पे होता क्या है ना कि आप खुशी खुशी अपने सारी डिटेल वगैरह सामने वाले को दे देते हो, और आपको कोई डाउट भी नहीं होता कि भाई हम किसी स्कैम का शिकार बन रहे हैं। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि भाई हम उस स्कैम का शिकार बन गए, और सारा का हमारा अमाउंट डिटेल वगैरह सारा कुछ स्कैमर के पास चला गया। और दूसरा सैड मोमेंट में, जिसमें वो आपको हॉस्पिटल के बारे में बोलेंगे कि भाई हमारा हॉस्पिटल पे कोई एडमिट वगैरह है, और आपको वहां पे कुछ पैसे वैसे ट्रांसफर करने हैं, और आपके किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव वगैरह का फेस यूज करेंगे। उसके लिए वो लोग खास करके डीप फेक एआई का यूज करते हैं, जिसके बारे में आपको भी कुछ टाइम पहले ही पता चला होगा, रश्मिका मंदाना के बारे में। और डीप फेक एआई के लिए सिंपल देखो, किसी भी इंसान का एक फोटो चाहिए जो कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे तो पूरा का पूरा भरा मिल जाता है। दूसरी बात, उसको कुछ वॉइस चाहिए, तो वॉइस के लिए वो लोग क्या करते हैं ना कि आपको कोई अदर अदर नंबर से, अननोन नंबर से कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद जैसे ही आप हेलो हेलो मतलब 2 3 बार हेलो हेलो जब बोलोगे ना, तो वो उस वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर आपके किसी व्हाट्सएप या फिर कोई भी चीजें हैक करके वहां से कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह ले लेते हैं, और आपके वो उस वॉइस का एआई से अच्छे तरीके से मॉडिफाई वगैरह करके आपके साथ स्कैम कर देते हैं। और आज के टाइम पे हर किसी के फोन में ना कई सारे स्पैम कॉल या फिर अलग अलग तरीके से अननोन नंबर से कॉल आते हैं, और आपके साथ लोग कोई धोखाधड़ी या फिर कोई लोन वोन ऐसा कुछ सिस्टम वगैरह करने लगते हैं। देखो इससे बचने का ना सिंपल सा फंडा है, अपने कॉल लॉग के अंदर जाओ, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करो, और वहां पे सेटिंग पे जाओ। उसके बाद आपको वहां पे कॉल स्पैम ऐसा करके कोई फीचर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, और इस सारी जो इनेबल कर दो, दोनों जो फीचर दिख रहे हैं ना, ये दोनों फीचर को इनेबल कर दो। ये फीचर ना आज के टाइम पे मैक्सिमम फोन्स के अंदर आपको मिल जाएगा, और अगर आपके पास अभी फोन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब वगैरह पे इसका चेक कर लेना कि आपका जो भी फोन का डिवाइस है उसके अंदर स्पैम कॉल वगैरह कैसे बंद करना है। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा कोई स्पैम कॉल या फिर कोई अननोन नंबर से कॉल आएगा ना, तो वो आपको कुछ रेड अलर्ट तरीके से बता देगा, जिससे कि आप समझ जाना कि वो जो कॉल है वो बिल्कुल स्कैम है, कोई स्पैम कॉल है, आपको वो कॉल रिसीव नहीं करना है। और अगर ऐसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और आप उसे रिसीव कर लेते हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि आप सामने वाले को बोलने दो, आप खुद मत बोलो। सामने वाले को जब तक वो इंसान कुछ नहीं बोलता है ना, तब तक आप उसका रिप्लाई मत दो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आप जब बोलने लगते हो, फिर आपकी वॉइस की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर आपके साथ कोई स्कैम करते हैं। देखो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी चीज का अगर कुछ एडवांटेज है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज तो जरूर होंगे। पिछले 6 8 महीने से जितने फास्ट एआई टेक्नोलॉजी ने ग्रो करा है, उतने ही फास्ट स्कैमर स्कैम भी कर रहे हैं। और खास करके ऐसे स्कैम जो हो रहे हैं ना, वो बड़े बड़े हाई सिटीज के अंदर हो रहे हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ऐसे बड़े बड़े सिटीज के अंदर स्कैम हो रहे हैं। और ज्यादातर ये लोग वैसे लोग को टारगेट करते हैं जो नॉलेजेबल हैं, अपनी जॉब की तलाश में हैं, या फिर कुछ अपने आप को कुछ ओवर स्मार्ट समझते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही रश्मिका मंदाना भी डीप फेक एआई का शिकार हो गई थी, जिसमें किसी ने डीप फेक एआई का यूज करके उनका फेस चेंज कर दिया था, और वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, और वो उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की ऑडियो वगैरह भी काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें उन्हें सिंगर बना दिया गया था। डीप फेक एआई का स्कैम से कैसे बचना है, और अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कोई स्कैम वगैरह हो जाता है, उसकी कोई फोटो वीडियो वगैरह वायरल हो जाती है, तो उसे सोशल मीडिया से कैसे डिलीट करवाना है, सारी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर बना दी है, तो जाके इस वीडियो को चेक कर लेना। लाइक कमेंट शेयर, ताकि लोगों को भी इस स्कैम के बारे में पता रहे, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टेक राज एआई, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई नए म्यूजिक टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।